आदरणीय योगेश जी, महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से इस बीआरसी की गूगल मीट में जुड़े हुए आप सभी धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जैसा कि आप जानते हैं कि बीआरसी के इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर हम हर दिन किसी नए विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। उसी कड़ी में आज एक और बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आदरणीय योगेश जी ने अभी बताया कि मन का रूपांतरण पल भर में हो सकता है, इस विषय पर हमें बात करनी है आज। और मैं इस विषय पर बात शुरू करूं उससे पहले, चूंकि आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि आधुनिक भारत में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी पहले बौद्ध धर्म के या फिर धम्म के पुनरुत्थान के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, श्रीलंका से आकर भारत में बसने वाले एक बहुत ही बेहतरीन धम्म प्रचारक अनागारिक धम्मपाल का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन 29 अप्रैल 1933 में सारनाथ में उनकी डेथ हुई थी। और जब हम मन के रूपांतरण की बात करते हैं, पल भर में मन रूपांतरित हो सकता है, इस विषय पर बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आदरणीय धम्मपाल जी का जीवन भी इस बात की सीख देता है। आप देखेंगे कि ईसाई परिवार में पैदा हुआ एक लड़का और अंग्रेजी शिक्षा लेता हुआ एक लड़का, जो पूरी तरह से जिसका परिवार ईसाइयत के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन जब वो देखता है श्रीलंका में कि कुछ ईसाई लोग वहां के बुद्धिस्ट लोगों पर हमला करते हैं, उनके विहार पे तोड़फोड़ करते हैं, तो उस एक घटना को देखकर उस युवक का मन इतना आंदोलित होता है, इतना रूपांतरित होता है कि फिर उसका ईसाइयत से मोह भंग हो जाता है, धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, वो भिक्षुओं की संगति में चला जाता है, पाली भाषा सीखने लगता है, धर्म का साहित्य पढ़ने लगता है। और जब उसे ये पता चलता है कि धर्म की जो मूल भूमि है वो भारत है, तो वो अपने उस मातृभूमि को, श्रीलंका को छोड़कर भारत चला आता है। और फिर इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में धम्म के उत्थान के लिए अनागारिक धम्मपाल ने जो काम किया, ऐतिहासिक काम किया महाबोधि सोसाइटी की स्थापना के बाद, वो निश्चित रूप से आज हम धम्म की जिस गरिमा का आभास कर पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म तैयार करने में निश्चित रूप से अनागारिक धम्मपाल का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो मैं धम्मभूमि के पूरे परिवार की तरफ से अनागारिक धम्मपाल को भी आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन करता हूँ और देश भर के बौद्धों की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उनके अतुल्य प्रयासों की वजह से भारत में धम्म का माहौल फिर से सकारात्मक हुआ, लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ, लोगों में धम्म के प्रति नई चेतना जागृत हुई। ये तो बात हुई इस परिनिर्वाण दिवस के बारे में। अब यदि हम बात करें आज के विषय के बारे में, जैसा योगेश जी कह रहे थे, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जब भी बात करते हैं किसी भी बदलाव की, किसी भी रूपांतरण की, किसी भी परिवर्तन की, तब निश्चित रूप से ये सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जब हम धम्मपद पढ़ते हैं और धम्मपद के पहले ही भाग यमक वग्गों में जो पहला ही सूत्र दिया हुआ है, जिस पे आपने धम्म कारवां पे यदि वीडियो देखा हो श्रद्धेय बंते जी का, मन चंगा तो कठौती में गंगा वाला, तो श्रद्धेय बंते जी ने उसकी बहुत अच्छी व्याख्या भी की है। तो पहली लाइन धम्मपद की कहती है कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा होता है, प्रधान होता है, और आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज, आप जो काम करते हैं अपने हाथों से, अपने पैरों से, वो सारे के सारे आपके मन से नियंत्रित होते हैं। कुछ दिन पहले जब हम सदाचरण की बात कर रहे थे, धम्म क्या होता है, इस विषय पर बात कर रहे थे, तब भी हम ये बात कर रहे थे, मन की निर्मलता की बात कर रहे थे। और स्वाभाविक रूप से तथागत ने भी इस विषय पर बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहन विश्लेषण करके इस बात को स्थापित किया कि मनुष्य का मन ही सारी की सारी प्रवृत्तियों का, चाहे वो चंचल प्रवृत्ति का हो, चाहे वो संयमित व्यक्तित्व हो, निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का मन ही उसे प्रभावित करता है, उसे संचालित करता है। तब ऐसे में जब हम ये बात करते हैं कि हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, क्रांति देखना चाहते हैं, भले वो मानसिक क्रांति हो या फिर हम बहुत बड़ा रूपांतरण देखना चाहते हैं,
और हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता की तरह काम करने वाले लोग हैं, वो जब ये सोचते हैं कि हम पूरे समाज को बदल देना चाहते हैं, पूरे समाज को, पूरे देश को बोधमय कर देना चाहते हैं, तब निश्चित रूप से हम लोगों के लिए इस बात को समझना और ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मन का नेचर कैसा है, मन कैसे काम करता है, और अगर सच में उसे रूपांतरित करना है, उसे बदलना है, तो किस तरह से काम किया जाना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए हम सभी को। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि अगर मन में बदलाव नहीं होता है, हमारे मन में किसी तरह की क्रांति या जागृति नहीं आती है, तब निश्चित रूप से आपके सारे के सारे प्रयास निष्फल हो जाएँगे। अब एक दूसरा सवाल खड़ा होता है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, सामाजिक प्रशिक्षण शिविरों में, धम्म के लिए काम करने वाले लोगों के बीच में, तो एक बहुत ही सामान्य सा सवाल ये उठता है, जिस बात को बार-बार दोहराया जाता है कि सामाजिक बदलाव बहुत धीरे होते हैं, लोगों की समझ बहुत धीरे-धीरे विकसित होती है, उनमें बदलाव भी धीरे-धीरे होते हैं, और हम या फिर श्रद्धेय बंते जी, जिस समाज की बात कर रहे हैं, समाज को 100% एक बुद्धिस्ट ट्रैक पे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो एकदम से संभव नहीं है। तो क्या इस तर्क में, इस बात में कोई सच्चाई है, या फिर ये हम सब की तरफ से एक बहाना होता है, एक एक्सक्यूज़ होता है कि हम जैसे हैं, जिस गति से काम कर रहे हैं, जितना काम कर रहे हैं, बस उतना ही करते रहें, और फिर बाकी चीज़ें समाज पे छोड़ दें कि वो अपनी मंथर गति से कछुए की तरह चलते हुए धीरे-धीरे बदलाव को अंगीकार करेगा, स्वीकार करेगा। तो इस संबंध में हम जिन लोगों को धम्म से जोड़ने की बात करते हैं, जिन लोगों को बुद्धिज़्म में लाने का प्रयास करते हैं, या फिर अच्छा या सच्चा बौद्ध बनाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो सारे के सारे सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, सामान्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन त्रिपिटक साहित्य का अध्ययन करते हुए, और बहुत संक्षेप में यदि हम बात करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन करते हुए, हम एक बहुत ही रोचक प्रसंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो आप सभी ने घटना सुनी होगी, पढ़ी होगी, श्रद्धेय बंते जी भी बार-बार ज़िक्र करते हैं उसका। एक ज़िक्र आता है, एक कैरेक्टर है बौद्ध साहित्य में, अंगुलीमाल नाम का। और आप देखेंगे कि हम जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोगों को बदलना मुश्किल काम है, या फिर ऐसे दुर्दांत, ऐसे खतरनाक अपराधी का बदलना मुश्किल काम है। और यदि अंगुलीमाल में बदलाव हो सकता है, तो फिर सामान्य लोगों में बदलाव क्यों नहीं हो सकता है? और कितना वक्त लगता है बदलाव होने में, मन के रूपांतरित होने में, इस बात को हम उस घटना को सुनकर समझ सकते हैं, उसे पढ़कर समझ सकते हैं। घटना कुछ इस तरह से है, बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे साझा करूँ कि प्राचीन भारत में एक छोटा-सा साम्राज्य था, एक राज्य था, जहाँ पे जिसे कौशल कहते थे, और वहाँ के जो शासक थे, राजा थे प्रसेनजीत, जो तथागत के उपासक भी थे, उनके साम्राज्य में एक डाकू का बड़ा आतंक था, डाकू अंगुलीमाल। और उसकी आदरणीय योगेश जी बताएँ, करके आवाज़ कट रही है, या फिर प्रवीण जी के नेटवर्क में दिक्कत है? प्रवीण जी मैसेज कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ कट रही है। कोई दूसरा साथी कृपया बताएँ कि आवाज़ की सच में दिक्कत हो रही है? ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो अंगुलीमाल नाम का एक डाकू उनके साम्राज्य में रहता है, और अंगुलीमाल जो है वो इतना खतरनाक व्यक्ति है, इतना दुर्दांत व्यक्ति है कि वो जिस जंगल में रहता है, तो उस जंगल के रास्ते से निकलने वाले हर एक व्यक्ति को लूट लेता है, उसकी हत्या कर देता है, और बाद में उसकी अंगुली काटकर अपने गले में डाल लेता है। और उसने अंगुलियों की माला पहन रखी अपने गले में, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल हो गया था। यहाँ तक कि महाराज की सैनिक भी, जब उनकी प्रजा बार-बार निवेदन करती है कि हम अंगुलीमाल के भय से आतंकित हैं, हम उससे परेशान हैं, आप इस समस्या से छुटकारा दिलवाएँ, तब महाराज के सैनिक भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं ढूँढ पाते हैं। और अंततः रिजल्ट ये हुआ कि उस जंगल के आस-पास के जो-जो गाँव थे, वो खाली हो गए। लोगों ने उस जंगल के उस रास्ते से गुज़रना बंद कर दिया, उस अंगुलीमाल के आतंक से। लेकिन एक बार जब तथागत का वहाँ आगमन हुआ, और तथागत ने इस समस्या के बारे में सुना,
तब तथागत के मन में एक ख्याल आया, क्योंकि तथागत जन कल्याण के लिए काम कर रहे थे, लोगों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम कर रहे थे, और सारे के सारे वो बहुजन हित बहुजन सुख के लिए काम कर रहे थे। तब निश्चित रूप से तथागत के मन में ख्याल आया कि अंगुलीमाल जैसा भटका हुआ व्यक्ति भी हो सकता है किसी परिस्थिति विशेष की वजह से अपनी राह से भटक गया हो, लेकिन उसे भी एक अवसर तो मिलना ही चाहिए बदलने का, उसे भी सुधार का मौका मिलना ही चाहिए। और ये सोचकर तथागत उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं जहां पे अंगुलीमाल रहता था। गांव के जो लोग दूर दराज से उन्हें देखते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहां पे अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है, तब वो सारे के सारे रोकते हैं, तथागत को समझाने का प्रयास करते हैं कि तथागत इस रास्ते पर जो भी जाता है लौटकर वापिस नहीं आता है, और एक बहुत ही खतरनाक आपराधिक प्रवृत्ति का अंगुलीमाल नाम का डाकू सामने रहता है। तब आपको इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, आपके जीवन पे संकट आ जाएगा। और 3 बार लोग ऐसा निवेदन करते हैं तथागत से, लेकिन तथागत उन के तीनों निवेदन को अनसुना करते हुए अपने कदम बढ़ाते हैं और जंगल की उस राह की तरफ चल पड़ते हैं जहां पे अंगुलीमाल रहता था। थोड़ी दूर जाने के बाद अंगुलीमाल देखता है कि एक भिक्षु आ रहे हैं, कोई सन्यासी चला आ रहा है, और वो बड़ा प्रसन्न होता है कि जिस रास्ते से लोग समूह में आने से डरते हैं, कतराते हैं, यहाँ एक अकेला व्यक्ति चला आ रहा है, और वो पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करता है कि कब तथागत मेरे बराबर में आए, मेरे पास में आए, और मैं उन पे हमला करूं। लेकिन तथागत अपने संयमित कदमों से और बहुत ही सधे हुए लहजे में उस रास्ते से चले जाते हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भंग नहीं होता, न वो इस बात से तनिक भी विचलित नजर आते हैं कि इस जंगल में अंगुलीमाल नाम का कोई डाकू रहता है। और आप देखिए कि तथागत का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि अंगुलीमाल बस उनके चेहरे को देखता ही रह गया। और तथागत चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जब काफी दूर निकल जाते हैं, तब अचानक से अंगुलीमाल को एक ख्याल आता है कि मैं तो इस व्यक्ति की हत्या करने वाला था, इसे लूटने वाला था, और ये मेरे पास से गुजर गया और मैंने इसे बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाई। फिर वो पीछे दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जब तथागत तक नहीं पहुंच पाता, तब फिर दूर खड़ा खड़ा ही चिल्लाता है कि रुक जाओ, रुक जाओ। और तथागत भी बहुत ही मधुर वाणी में, बहुत ही करुणा के साथ पीछे मुड़कर अंगुलीमाल की तरफ देखकर बहुत ही प्रसन्नचित मन से कहते हैं कि अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तू ये अकुशल कर्म करने से कब रुकेगा। और जब ये शब्द अंगुलीमाल के कानों में पड़ते हैं, तब निश्चित रूप से जैसे एकदम ही उसके कदम ठहर से जाते हैं। आज तक उसके साथ न तो किसने इतने प्यार से बात की थी, बल्कि ठीक से संवाद भी किसी आदमी के साथ आज तक उसका नहीं हुआ था, क्योंकि वो तो कई वर्षों से सिर्फ और सिर्फ इसी अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा था, लोगों को लूटना, मारना और उनकी अंगुलियां काटकर अपने गले में पहन लेना। लेकिन तथागत के उस एक वाक्य ने अंगुलीमाल के जीवन में, उसके मन में जो रूपांतरण का भाव पैदा किया, जिस ढंग से उसे भीतर से आंदोलित किया, निश्चित रूप से वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक कदम था और एक ऐतिहासिक घटना घटित हुई उस तथागत के एक कथन के बाद। और फिर हम पढ़ते हैं बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कि किस तरह से तथागत अंगुलीमाल को आमंत्रित करते हैं कि आप भी एक अच्छा जीवन जीने योग्य हैं, आप भिक्षु संघ में आए, और अंगुलीमाल भिक्षु बन जाता है। और फिर जब कुछ दिनों बाद कौशल नरेश प्रसेनजीत आते हैं तथागत के पास और पूछते हैं, तथागत खुद ही पूछते हैं कि महाराज, आप बड़े विचलित नजर आ रहे हैं, दुखी नजर आते हैं, क्या कारण है। तो महाराज कहते हैं कि एक अंगुलीमाल नाम का डाकू है, उसका बड़ा आतंक है मेरे राज्य में, और मैं बहुत प्रयासों के बाद भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाया हूं, तो इसीलिए चिंतित हूं। तब तथागत कहते हैं कि यदि अंगुलीमाल तुम्हारे पास बैठा हो और बहुत ही संयमित ढंग से भिक्षु बनकर, काशाई वस्त्र पहनकर चोरी करना छोड़ दे, लोगों को मारना छोड़ दे, लूटना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे,
और बहुत ही सदाचारी जीवन व्यतीत करने लगे, तब महाराज आप अंगुलीमाल के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तब प्रसेनजीत कहते हैं कि महाराज तथागत, अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से मैं अंगुलीमाल का सम्मान करूंगा, जो जो वस्तुओं की जरूरत उनको होगी मैं उपलब्ध करवाऊंगा। लेकिन तथागत, मुझे ऐसा संभव नजर नहीं आता कि इतना दुर्दांत अपराधी, ऐसा खतरनाक डाकू क्या सच में इतना सदाचारी बन सकता है? तब तथागत हाथ से इशारा करते हैं कि आपकी दाईं तरफ जो बैठे हुए हैं वो अंगुलीमाल ही है, अब भिक्षु बन चुके हैं और अपराध की दुनिया से नाता तोड़ चुके हैं। प्रसेनजीत को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कई सालों तक अपनी सेना भेजकर अलग अलग तरह के प्रयास कर कर जिस व्यक्ति को सुधार नहीं पाया, जिस व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाया, उस व्यक्ति को तथागत ने न केवल उस अपराध की दुनिया से उसका पीछा छुड़वा दिया, बल्कि उसे एक बहुत ही सदाचारी भिक्षु बनाकर अपने भिक्षु संघ में शामिल कर लिया है। और बहुत ही आश्चर्य के साथ, जब उसे भरोसा नहीं होता, महाराज को लगता है कि ये सच में अंगुलीमाल है कि नहीं, तो फिर वो कंफर्म करने के लिए पूछते हैं अंगुलीमाल से, क्योंकि हो सकता है कि प्रसेनजीत के पास पूरा बायोडाटा रहा हो अंगुलीमाल का कि तुम्हारी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। और जब अंगुलीमाल जो भिक्षु बन चुके थे वो बताते हैं कि मेरे पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, तब महाराज को भरोसा होता है कि अंगुलीमाल सच में रूपांतरित हो चुका है। और फिर वो बहुत ही आश्चर्य के साथ तथागत को कहते हैं कि तथागत, आश्चर्य है, ये बात बड़ी अद्भुत है, आप जंगली को भी पालतू बना लेते हैं, आप अशिक्षित को भी शिक्षित कर देते हैं, आप अशांत को भी शांत कर देते हैं। ये वही है जिन्हें मैं लाठी और तलवार से वश में नहीं कर सका, लेकिन तथागत ने उसे बिना किसी लाठी तलवार के वश में कर लिया है। अब आप देखेंगे कि किस तरह से तथागत के एक कथन ने अंगुलीमाल जैसे अपराधी को एक भिक्षु के रूप में रूपांतरित कर दिया। हम जिन लोगों को बदलने की बात करते हैं, हम जिन लोगों को धर्म की ट्रैक से जोड़ने की बात करते हैं, हम जिन लोगों को श्रेष्ठ जीवन का मार्ग बताने की बात करते हैं, निश्चित रूप से वो ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं। और हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने थोड़ा सा विपश्यना के बारे में पढ़ा हो, तो गोयनका फाउंडेशन जो है वो तिहाड़ जैसी जेल में बहुत ही खतरनाक अपराधियों के लिए मेडिटेशन कैंप आयोजित करता रहा है। और उन विपश्यना शिविरों के बाद बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव आए, बहुत से अपराधी जो हैं वो उस अपराध का जो आचरण कर रहे थे वो पहले अपने भूतकालीन जीवन में, उसको छोड़कर बहुत सदाचारी बन गए। तो अपराधी है कि सामान्य व्यक्ति है, निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश हर व्यक्ति में रहती है। बस शर्त इतनी सी है कि थोड़ी सी सकारात्मक परिस्थितियां हो और कहने वाला, समझाने वाला खुद सदाचारी हो, खुद एक आदर्श व्यक्तित्व हो जिसकी बात पे भरोसा किया जा सकता हो। अगर हम ये देखें, कोई राजनेता की तरह बात करते हुए ये घोषणा करे कि मैं आपके जीवन के लिए ये करूंगा, मैं पूरे देश में अच्छे दिन ले आऊंगा, तो हो सकता है कि लोग उसकी बात पे भरोसा न करें। लेकिन जब कोई सदाचारी व्यक्ति, जब धर्म को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में उतारने वाला व्यक्ति, और जिसके खुद के जीवन में, खुद के व्यवहार में किसी तरह का विरोधाभास नहीं होता, किसी तरह की विसंगति नहीं होती, किसी तरह का दोगलापन नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है, जब किसी से निवेदन करता है, किसी को सुझाव देता है, तब निश्चित रूप से उस व्यक्ति की बात को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही गंभीरता के साथ न केवल सुना जाता है, बल्कि उसका अनुसरण भी किया जाता है। धम्मभूमि का आंदोलन, पूरा आंदोलन इस बात का गवाह है। श्रद्धेय बंते जी इस बात के एक आदर्श उदाहरण है कि जब उनके खुद के जीवन में कोई विसंगति नहीं है और वो एक आदर्श बोध बनकर पूरे समाज को बदलने की बात करते हैं, तो देश भर से लाखों उपासक उपासिकाएं उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ठीक यही बात मन के बदलने के मामले में भी है कि जब कोई व्यक्ति जो सच में विवेकशील है, थोड़ा सा चिंतनशील है, थोड़ा सा सोचता है और किसी बदलाव को अंगीकार करने के लिए तैयार रहता है, बस उम्मीद इस बात की कि कोई ठीक से समझाने वाला मिल जाए, ठीक से बताने वाला मिल जाए। और जब ऐसा होता है तब निश्चित रूप से पल भर में ही मन रूपांतरित हो जाता है। फिर सदियां नहीं लगती है, फिर कई दशक नहीं लगते हैं, कई वर्ष नहीं लगते हैं, और न ये बहाना फिर चाहिए कि बदलाव धीरे धीरे होगा या फिर समाज को बदलने में वक्त लगता है। निश्चित रूप से
जब हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, और ये सारी की सारी घटनाएं, ये तो एक उदाहरण है। इसके अलावा भी आप देखेंगे, हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखते हैं, और वो भी एक सामान्य युवक की तरह बड़े होते हैं, और उनकी भी अपनी एक मित्र मंडली है जिसमें उच्च जातीय लड़के भी हैं। एक बार संयोग से जब वो अपने एक ब्राह्मण मित्र की मैरिज में चले जाते हैं, और जब बारात में जाने की बात आती है, तब जो उनका ब्राह्मण मित्र है, उसके परिवार के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि आप एक शूद्र हैं, आप हमारी बारात में नहीं जा सकते हैं। और ये एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा ताना, एक छोटा सा अपमान ज्योतिबा फुले को जिस ढंग से रूपांतरित करता है, जिस ढंग से उनके पूरे के पूरे जिस काम को वो पहले कर रहे थे और इस घटना के बाद जो करते हैं, वो निश्चित रूप से अपने आप में एक इतिहास है। तो घटनाएं, बहुत ही छोटी छोटी बातें, इवन एक एक सेंटेंस आपके जीवन को, आपके मन के भावों को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है। अगर हम थोड़े से चिंतनशील है, थोड़े से विवेकशील है, और हम अगर चाहते हैं सच में कि हम खुद एक आदर्श उदाहरण बने, पहली बात। दूसरा, जिन लोगों को हम बदलना चाहते हैं, वहां भी दो चीजें चाहिए। परिस्थितियां अनुकूल हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी शादी के कार्ड छपवा लिए हो जिन पे किसी तथाकथित देवी देवता की फोटो लगी है, और उसने अपना सारा प्रोग्राम फिक्स कर लिया है। उसके बाद हम पहुंचते हैं कि आप बौद्ध रीति से शादी क्यों नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो इस वक्त इस स्टेज पर आकर, लेकिन यदि अनुकूल परिस्थितियों के रहते हम उस व्यक्ति को यही बात समझा रहे होते, तो शायद वो ठीक ढंग से समझ पाए इस बात को। ऐसे असंख्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, जब हम ठीक समय का इंतजार करते हुए, ठीक समय पर, ठीक परिस्थिति पर यदि ठीक ढंग से सही बात कहते हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाले को वो प्रभावित करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम देखते हैं, बचपन से असंख्य घटनाएं होती है अपमान की। हर बार उनके मन में ये संकल्प तो दृढ़ होता है कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, कुछ अलग करना है। लेकिन 23 सितंबर 1917 की जो घटना है, आप सबने बंते जी की लिखी वो 11 दिन किताब यदि पढ़ी हो, तो वो एक घटना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर जितना प्रभाव डालती है, उससे पहले की सारी घटनाएं उतना प्रभाव नहीं डालती है। क्योंकि वो निश्चित रूप से मन जिस ढंग से आंदोलित हुआ उस एक घटना को देखकर, पारसी धर्मशाला से निकाले जाने के बाद, और फिर वहां बैठे बैठे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा साहब जो संकल्प लेते हैं, वो जो मन का रूपांतरण हुआ जिस डायरेक्शन में हुआ, फिर अगले पूरे आने वाले समय के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसी लक्ष्य को, उसी टारगेट को अपने जीवन भर निभाया, उसी पे काम किया। ठीक यही बात हम मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में भी देखते हैं कि एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने के बाद उनके मानसिक रूप से जो उनमें जो क्रांति होती है, उनमें जो बदलाव आते हैं, वो हो सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, स्कूल या कॉलेज के दिनों में पढ़ते हुए, असंख्य किताबें पढ़कर भी जो ख्याल उनके मन में नहीं आए, जो भावी जीवन का लक्ष्य वो निर्धारित नहीं कर पाए, वो उस एक रात में उस एक किताब को पढ़कर, और जिस वक्त वो किताब खत्म की होगी निश्चित रूप से तब, तो वो पल बड़ा निर्णायक रहा होगा। और ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि सदियां नहीं चाहिए। अब हो सकता है कि न्यूटन का वो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, और वो सेब के गिरने की बात काल्पनिक रही हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि न्यूटन ने बाद में अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इस मिथक का प्रयोग किया। लेकिन तब भी अगर हम एक उदाहरण के रूप में भी ले, कल्पना के रूप में भी देखें, तो सेब का गिरना भी अगर सच में अपने आप में किसी के मन को आंदोलित कर देता है, और इस लेवल तक आंदोलित कर देता है कि फिर एक बहुत ही निर्णायक और बहुत ही दिशा बदल देने वाले सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। जिस वक्त राइट ब्रदर्स के मन में ख्याल आया होगा कि आदमी को भी उड़ना चाहिए पक्षियों की तरह, एरोप्लेन के आविष्कार से पहले, तो जिस वक्त उन्होंने ये बात सोची होगी, निश्चित रूप से क्रांति तो तभी घटित हो चुकी थी। बाद में तो उस निर्णय को, उस रूपांतरण को इम्प्लीमेंट करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। श्रद्धेय बंते जी ने जिस वक्त मान्यवर साहब कांशीराम जी को कहा होगा कि मैं पढ़ाई तो पशुओं की कर रहा हूं, लेकिन इलाज मनुष्यों का ही करूंगा, निश्चित रूप से ये एक वाक्य बड़ा निर्णायक रहा होगा। हो सकता है ये अनायास ही मुंह से निकला हो, लेकिन जिस वक्त ये बात कही गई होगी, और इस बात को कहने के बाद बंते जी का जो जीवन रहा होगा, तो वो निश्चित रूप से
उम्र भर इस एक वाक्य से प्रेरणा लेकर और इसी एक वाक्य पर काम करते हुए कि मुझे ये काम करना है, वो आज तक काम किए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि यदि हम सच में कुछ बदलाव चाहते हैं, अपने मन को रूपांतरित करना चाहते हैं सच में, तो फिर किसी एक समय विशेष में, एक पल में ही बहुत बड़ा मानसिक विचलन हो सकता है, मानसिक क्रांति हो सकती है। मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एक अंतिम उदाहरण मैं आपसे साझा करूं। और ये जरूरी भी है क्योंकि जब हम पंचशील की बात करते हैं और खासकर पांचवें शील की बात करते हैं, जहां हम किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करने की बात करते हैं, ऐसी शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं, तो स्कूल के दिनों में मुझे याद आता है कि चूंकि मेरे परिवार में ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग थे नहीं, और स्वाभाविक रूप से ऐसी बस्तियों में, ऐसे मोहल्लों में शाम के वक्त दिन में लड़कों के जो झुंड इकट्ठे होते हैं, वो उसी श्रेणी के होते हैं जिनको हम बैड कंपनी कहते हैं, बुरी संगति वाले। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे गलत आचरण भी इस तरह के लड़कों में होते हैं। अब चूंकि वो सारे के सारे लड़के मेरे पड़ोस में ही बैठते थे, तो मैं भी उनकी संगति में बैठ जाया करता था। और उनके साथ बैठते बैठते उन दिनों गांवों में गुटखा खाने वाले लोगों की संख्या बड़ी हुआ करती थी। ये अब भी है शायद। और एक एक रुपए की 50-50 पैसे की तलब, मधु, इस तरह की पुड़ियां आया करती थी जिनमें गुटखा भरा रहता था। और गांव के बहुत सारे लड़के गुटखे खाया करते थे। तो वो मित्र मंडली जिसमें मैं शामिल हुआ, हालांकि उम्र में सब लोग मुझसे बड़े थे, और वो सब सामूहिक रूप से शाम को किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, कभी गांव से दूर जाकर बैठे हुए गुटखे खाया करते थे। और उनकी संगति में मैं भी खाना सीख गया। और ये तब की बात है जब मैं 7वीं क्लास में रहा हूँगा। और आज मुझे आश्चर्य होता है ये बताते हुए कि उन 2 सालों में, 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में, मैं इतने गुटखे खा रहा था कि बैग में 1-2 पुड़ियां रहती थी किताबों के साथ हर वक्त। ये वो 50 पैसे की, 1 रुपए की पुड़िया आया करती थी। और 2-4 ले आते थे कि एक दोस्त को खिलाएंगे, एक खुद को खानी है, एक उस वाले दोस्त को खिलानी है। और स्कूल के लिए, पढ़ने के लिए जाते वक्त भी एक पुड़िया जो है वो उस बैग में किताबों के बीच में ठूंसी हुई रहती थी। तो ऐसी लत लगी गुटखे खाने की। और 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। न तो किसी को घर पे पता था, और न कोई समझाने वाला था कि ये गलत चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए। और ये चलता रहा सिलसिला। और मैं भी बड़ा आनंदित होकर खाता रहा गुटखे को 2 सालों तक। फिर 8वीं पास करने के बाद 9वीं क्लास में गांव की सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ। और मुझे याद है कि वो शुरुआती दिनों की बात थी उस नए नए स्कूल में। और चूंकि मैं उस स्कूल में नया विद्यार्थी था, ज्यादा दोस्त थे नहीं, तो क्लास में सबसे पीछे पीछे की लाइन में बैठता था। तो एक दिन संस्कृत पढ़ाने वाले रामराज जी मीणा करके सर थे हमारे सवाई माधोपुर से। तो वो संस्कृत का एक पाठ पढ़ा रहे थे, दूसरा या तीसरा ही चैप्टर रहा होगा। और चैप्टर गुरु और शिष्य का संवाद था नशे के बारे में। तो वो सर पढ़ाते पढ़ाते जो है संस्कृत की एक लाइन पढ़ते हैं उस चैप्टर से, और फिर उसका हिंदी अनुवाद करते हुए उन्होंने कहा, जो बात कही वो मेरे कानों तक पड़ी। तो वो लाइन शायद कुछ ऐसे थी कि कुछ अच्छे विद्यार्थी बुरी संगति में पढ़कर नशे का सेवन करना सीख जाते हैं, लेकिन बाद में अपनी गलती का आभास होने पर इसे छोड़ भी देते हैं। अब ये वचन जैसे ही, ये वाक्यांश जैसे ही मेरे कानों में पड़ा, मुझे लगा कि ये बात तो मेरे लिए ही कही जा रही है। मैं अच्छा विद्यार्थी तो हूँ, बुरी संगति में भी पड़ गया था, और नशे का सेवन भी मैंने शुरू कर दिया, और अब गलती का आभास हो रहा है, तो मुझे छोड़ ही देना चाहिए। और वो दिन मुझे याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि वो जुलाई 2004 की बात थी। तो उस दिन क्लास में बैठे बैठे, सबसे पीछे बैठे बैठे, मैंने मन ही मन संकल्प लिया कि आज के बाद कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, कभी तंबाकू नहीं खाऊंगा। और मैं आज बड़े गर्व से आपको ये बात बता रहा हूँ कि जुलाई 2024 से, जुलाई 2004 से आज अप्रैल 2024 खत्म हो रहा है, लगभग 20 साल हो गए उस बात को। उसके बाद से मैंने गुटखे का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया है, तंबाकू का एक दाना भी अपने, यहाँ तक कि जो सुपारी होती है वो भी नहीं खाई उसके बाद कभी। तो वो एक कथन जो है, मैं बहुत ही कृतज्ञता के साथ उन सर को याद करता हूँ, उस चैप्टर को लिखने वाले आदमी को याद करता हूँ कि जिसने ये प्रेरणादायक बात लिखी, और शायद मेरे लिए ही लिखी। कि उस बात को सुनकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ, मेरा मन रूपांतरित हुआ, और मैंने बैठे बैठे संकल्प ले लिया कि आज के बाद ये नहीं खाना है। और उसके बाद कभी नहीं खाया, 20 साल हो गए हैं। तो निश्चित रूप से
बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमें प्रभावित करती है, हमें आंदोलित करती है, हमारे जीवन की दिशा तय करने का काम करती है। क्योंकि जब मन रूपांतरित होता है तो सच में न केवल मानसिक क्रांति होती है, बल्कि आपके परिवार में व्यक्तिगत रूप से आपके लिए तो होता ही है, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके समुदाय के लिए, आपके देश के लिए और अंततः पूरी मानव जाति के लिए निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक मोड़ आते हैं। आप बहुत ही सकारात्मक दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम उदाहरण एक बार पुनः मैं अपनी बात को समाप्त करूं इस रूप में कि इस बात को स्थापित करते हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं कि मानसिक क्रांति के लिए बहुत लंबे टाइम की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सच में विवेकशील है, चिंतनशील है और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो एक छोटी सी बात आपके मन को आंदोलित कर देती है, आपके मन को रूपांतरित कर देती है। और धम्मभूमि की टीम में पूरे देश में जितने भी भिक्खु काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये सारे के सारे लोग ऐसे ही किसी कथन से, ऐसे ही किसी व्यक्तित्व से, ऐसी किसी घटना से प्रभावित होकर ग्रह त्याग करके निकले हैं और आज देश भर में धर्म प्रचार का काम कर रहे हैं। तो हम सभी साथियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, इस बात के लिए सजग होना चाहिए कि जब जब अवसर मिले, जब जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो, जब जब इस तरह की बातें कहीं से कही जाए, कहीं सुनने को मिले, हमें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत जागृत मन के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहनता के साथ सुनना चाहिए। हम नहीं जानते कौन सी बात, कौन सा कथन, कौन सा भाषण, कौन सी किताब, कौन सा वचन, कौन सा कथन हमारे जीवन को आंदोलित कर दे, हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे, हमारे मन को रूपांतरित कर दे और किसी एक लड़के का, किसी एक लड़की का, किसी एक व्यक्ति का रूपांतरण हो सकता है आने वाले समय में पूरे समाज को रूपांतरित करने का काम करे। तो इसी मन मंगल कामना के साथ, इसी मनोभाव के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। श्रद्धेय भंते जी को बहुत बहुत